हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह आपका एक बार पुनः आपके पसंदीदा चैनल सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि यहां पर आज हम आपके समक्ष कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। जीएस के क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आपके जो भी एग्जाम लगे हैं, बीएड एंट्रेंस लगा हुआ है, आपका लेखपाल का एग्जाम लगा हुआ है या फिर आपका पीसीएस प्री लगा हुआ है, तो इन सारे एग्जामों को दृष्टिकोण रखते हुए यहाँ पर कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करिए। अब देखिए, सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शिवाजी के गुरु कौन थे। तो यहाँ पर शिवाजी के गुरु कौन थे? ऑप्शन 4 हैं, नामदेव, रामदास या एकनाथ या तुकाराम। तो शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? यहाँ पर शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यहाँ पर 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल, 4 ऑप्शन है। तो 4 में देखिएगा यहाँ पर सोम को जो 9वां मंडल समर्पित है। कौन सा 9वां मंडल समर्पित है? 10 मंडल हैं, 10 में 9वां मंडल सोम देवता जो वनस्पति के देवता माने गए हैं उनको समर्पित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि तो सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान आप मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा से, तो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। बाकी सब कहाँ है? तो भारत में है। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कह रहा शमसे सिराज आफिक, तारीख ए फिरोज शाही इनकी लेखनी है, जियाउद्दीन बरनी, तारीख ए मुहम्मदी है या अमीर खुसरो तबकात ए नासरी है, इब्न बतूता फतवा ए जहांगीरी। तो 4 ऑप्शन है। 4 के समय यहाँ पर पहली पुस्तक है शमसे सिराज आफिक, तारीख ए फिरोज शाही इनकी रचना है, इनकी पुस्तक है और बाकी अन्य का मेल नहीं है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही की बात कर रहा है। तो दीन ए इलाही क्या है? एक धर्म है और ये धर्म किससे, यहाँ पर किससे? मुगल वंश से संबंधित था। तो 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। यहाँ पर कह रहा कि क्या हुमायूं द्वारा, ऑप्शन कह रहा है जहांगीर द्वारा, ऑप्शन कह रहा है अकबर द्वारा या शाहजहां द्वारा, किसके द्वारा चलाया गया दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या होगा? सी होगा, ये अकबर द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके समक्ष। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो बुद्ध किस, गौतम बुद्ध की बात कर रहा है। तो गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है? कह रहा है यात्रक से संबंधित थे या मौर्य वंश से संबंधित थे या शाक्य वंश से संबंधित थे या कुरु वंश से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो यहाँ पर शाक्य गणराज से संबंधित थे, गौतम बुद्ध संबंधित थे। अगला है आपका, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक संदिग्ध अपराधी द्वारा कर दी गई थी? तो 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड रिपन की, ऑप्शन है लॉर्ड मेयो की या लॉर्ड मिंटो की। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो लॉर्ड मेयो थे, यहाँ पर इनकी हत्या जो है अंडमान निकोबार में कर दी गई थी इनके कार्यकाल के समय ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके समक्ष यहाँ पर है कि अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निकास के मतलब धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी जी ने, ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन है लोकमान्य तिलक ने, ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय ने। तो यहाँ पर किसने किया है? तो यहाँ पर याद रखना है किसने किया है। तो किसने किया है यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो निकास का सिद्धांत है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं है? कह रहा राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित नहीं है, सूरसेन संबंधित नहीं है, राजेंद्र लाहिड़ी नहीं संबंधित है या अशफाक उल्लाह कौन संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे कि सूरसेन आपके काकोरी कांड जो आपकी कब 1925 में
घटना घटित हुई थी इसमें संबंधित सूर्यसेन नहीं है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? कह रहा चिम्बरलेन थे, चर्चिल थे, क्लीमेंट एंटली थे या मैकडोनाल्ड थे। तो यहाँ पर देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था, तो पहली बात तो पता होना चाहिए कि 1942 में चला था ये आंदोलन। और विंस्टन चर्चिल जो 1940 से आपके 45 के आसपास तक थे, तो विंस्टन चर्चिल थे आपके क्या यहाँ पर उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी नदी द्वीप है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा कर लेते हैं क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो मांजुली नदी द्वीप, गुंडू नदी द्वीप, दीव द्वीप या दीवर द्वीप। तो कौन सा मांजुली नदी द्वीप जो किसमें है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कहाँ पर है? तो असम में है। आपका मांजुली नदी द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है। आगे हम बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आप देखिएगा यहाँ पर, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? सहारा मरुस्थल की बात कर रहा है। तो सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? तो सहारा मरुस्थल आप देखिएगा, सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? कह रहा कि पूर्वी अफ्रीका में है, पश्चिमी अफ्रीका में है या उत्तरी अफ्रीका में है या दक्षिणी अफ्रीका में है। तो सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा है कहाँ? उत्तरी अफ्रीका में है आपका सहारा मरुस्थल। लगभग कितने 11 देशों में विस्तृत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बताइएगा कि माउंट जो एवरेस्ट है ये आप नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है कि यहाँ पर महलोंगपुर, सागरमाथा, चोमोलुंगमा या खुम्बेस्तेल क्या नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में? तो यहाँ पर सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गंगा डेल्टा में मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कह रहा है। तो कह रहा मानसून वन कहा जाता है, सुंदर वन कहा जाता है या सदाबहार वन कहा जाता है या गुल्म वनस्पति कहा जाता है। तो मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? सुंदर वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? कह रहा मछली उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है, तेल उत्पादन से है या खाद्यान्न के उत्पादन से है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली के उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस कार्य से संबंधित है? कह रहा कि दुग्ध उत्पादन से, गेहूं के उत्पादन से, बाढ़ नियंत्रण से या जल संचय से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध यहाँ पर किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पर, हाँ तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बाकी इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं। तब तक अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ें क्या लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन में। हाँ तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति की बात कर रहा है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न के उत्पादन से है। तो कह रहा कि नॉर्मन ई बोरलांग है, एम.एस. स्वामीनाथन है, जी.एस. खुश है या बी.पी. पाल हैं। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलांग है विश्व में। और भारत में कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है। अगर आगे देखिएगा किस देश में वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू हुआ? यानी कि यहाँ पर जीएसटी की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा? तो जीएसटी की बात कर रहा। कह रहा जर्मनी में, यूएसए में, फ्रांस में या कनाडा में। तो सबसे पहले आपका जीएसटी कहाँ? फ्रांस में लगा था। और भारत का जो जीएसटी है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुल और बियर। बुल और बियर दो शब्द हैं। बुल और बियर का संबंध किससे है? तो टोल टैक्स के, चुंगी कर से, ओवरड्राफ्ट से या शेयर बाजार से। तो बुल और बियर का संबंध किससे है? शेयर बाजार से है। इसको याद कर लीजिएगा। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद
की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन और इसका जो है कब हुआ था। तो देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी, क्योंकि योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, उसके बाद ही इसका गठन हुआ था। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वो 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 21 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले देखिएगा, पहले थोड़ा इरेज कर देते हैं। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? कह रहा जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, भीमराव अंबेडकर को बनाया गया कि के.एम. मुंशी को बनाया गया। तो यहाँ पर 11 दिसंबर 1946 को जो बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का, जबकि पहले कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो 9 को बनाए गए थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला है लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके समझ है, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, तो चारों में आप बताइएगा कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखिएगा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को कहा गया है। ये आर्टिकल कौन है? आर्टिकल 32। और किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा। तो इस तरीके से आपके समझ हम यहाँ पर जो है आपके 22 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप इस क्वेश्चनों को अच्छे सॉल्व करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसको बताइए कमेंट माध्यम से कि ये जो क्वेश्चन कराए हैं ये कैसा रहा सेशन। 10 से 15 मिनट ज़्यादा लगे होंगे और आपके 22 क्वेश्चन अगर आप तैयार हो रहे हैं तो प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब आगे सेशन में।